सबको राम राम भाई। आज हम जाएंगे झाड़ी ज्वाला माता अमरपुरा धाम। यह राजगढ़ से 20-25 किलोमीटर आगे है, चूरू जिले में है, राजस्थान के। और हम चलते हैं, माता रानी के दर्शन करेंगे और गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे। हमारी धर्मपत्नी भी हमारे साथ चलेगी और बच्चे भी हमारे साथ चलेंगे। बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, ठंड का टाइम है, कपड़े लत्ते रखे हुए हैं। आज हम सुबह से 3 बजे से 2:30 बजे से उठे हुए हैं, जब से तैयारी कर रहे हैं, और 5:30-6 बजे बज गए हैं। अब चलते हैं, निकलेंगे। सबको राम राम, जय माता की। जय माता दी। दोस्तों हम आ गए हैं सीएनजी पंप पे। गाड़ी में थोड़ी गैस डलवानी है, गैस डलवा के फिर चलते हैं। देखिए सीएनजी पंप है, सोनीपत से हम निकल चुके। सोनीपत से अगला गांव है रोड। रोड से आगे एक ताल है। ताल देखिए, यहाँ पे मछली पालन किया जाता है और मछलियाँ जिमाने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। आज हम अपनी धर्मपत्नी जी के साथ देखिए मछलियों के लिए भोजन लेके आए हैं। ये मच्छी हिमाचल भाई कुत्तों को भोजन खिला रहे हैं, खिलाइए आराम से दे। दोस्तों हम आ गए हैं, भिवानी के पास पहुंचने वाले हैं। देखिए यहाँ से रोहतक से हम निकल गए हैं। दोस्तों हम आ गए हैं राजस्थान। यहाँ पर देखना, खेती जो होती है सिर्फ भगवान के भरोसे होती है। अगर बरसात होएगी तो यहाँ की फसल को पानी मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। दूर दूर तक आप देख रहे होंगे ये खेत बोए हुए हैं, इनमें चने की फसल बोई हुई है। चना इनमें उगाया गया है। अगर बरसात ही होगी तो पानी मिलेगा यहाँ पे, और वरना यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है। बाकी चना बहुत मात्रा में यहाँ उगाया हुआ है। दूर दूर तक जो खेत देख रहे हैं, इन सभी खेतों में चना उगाया हुआ है। ये देखिए चना भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए चने की मात्रा में ये चने के फसल बोई हुई है। लो जी हम आ गए हैं अमरपुरा धाम। यहाँ पे ना गौशाला है, गौशाला में जाएंगे। सबसे पहले घर से जो गुड़ की पेटी लेके आए हैं, सर्दी का टाइम है, गौ माता के लिए गुड़ की पेटी का यहाँ दान करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे अमरपुरा धाम। ये देखिए धाम की गौशाला है, ये अमरपुरा धाम की गौशाला है। अभी हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं। गौशाला में आए हैं, हाँ एक फेरी लेते हैं गौशाला की। यहाँ पे ये अमरपुरा धाम की गौशाला है। माता रानी यहाँ पे आए हैं, गुड़ की एक पेटी है। जैसे यहाँ पे एक फेरी पूरी हो जाती है, एक फेरी गौशाला में। पेटी रख माँ मत्था टेको। हाथ लगा दो सारे। गौ माता हम आपको पहले हम गौशाला में आए हैं। ये गौशाला का स्टोर रूम है, जैसे ये तूड़े का स्टोर रूम है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे तूड़ा स्टोर होता है, जो चारा होता है गौ का। और ये गौ माता है, ये गौ माता है अमरपुरा धाम गौशाला। गौ माता की जय हो। ये देखिए
आजा आजा आओ 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 ऐसे नहीं करते भाभी। जय हो की जय हो। हम पहुंच चुके हैं यहाँ, माता रानी के दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखिए हम आपको दर्शन करा। भक्तों हम अभी प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद फिर चढ़ाएंगे माता रानी के, दर्शन करेंगे। जैसे हम घर से फूल लाए हैं, फूल तो ले लिए हैं, प्रसाद और लेते हैं, फिर चलते हैं, लेके चलते हैं। फिर मैया के दर्शन करेंगे, मैया के नारियल चढ़ाएंगे और आशीर्वाद लेंगे माता रानी से। हम जिस काम आए हैं, मनोकामना माता रानी पूरी करे सबकी। सभी भक्तों को मम्मी की शुभकामनाएं सबको। ये देखिए आप भी आए यहाँ से प्रसाद ले हमारे पर धाम में जब भी पहली बार आए। तो यहाँ पे दुकान स्टॉल लगी हुई है बहुत अच्छी। देखो भाई लग गया जाता है जो भी महामारी के दरबार में मांगोगे वही मिलेगा, परंतु मिलेगा उसको तो सच्ची में इसे महामारी के दरबार में आएगा।
अरे अरे फिर 5-10 मिनट का ब्रेक आप भगत जी जाएंगे और उसके बाद ऐसे ही महामाई के दरबार में कोई गलती माफ कीजिए, बड़ा ज्यादा वेट है भाई, थोड़ा गुरु गोरख जी आओ गुरु गोरख जी आओ तेरा नाम नहीं छोड़ना, तेरा नाम नहीं छोड़ना, तेरा नाम नहीं छोड़ना, तेरा नाम नहीं छोड़ना, सारा जग छोड़ना तेरा नाम
बचपन में तेरी मैया मारा जपूनी और राते, 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 यानी सी उम्र में मते सोच गई मेरी बात, यानी सी उम्र में मते सोच गई मेरी बात। 5 साल का छोरा को बोले आप बचपन का हूँ माता रेडी करे दरार, बचपन पे तेरी मैया मारा तो दिन और रात, और यानी इसी उम्र में मन छोड़ गई मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और मेरी माँ। माता बहनों ने बोला ओतने माता को सूखे को माता तोड़ेगी, 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 तेरी दुनिया में मुकरा मोड़े तुम्ही मोड़ेगी, दुनिया में मुकरा मोड़े तुम्ही मोड़ेगी, और तेरी पगड़ियां पार करके छोड़ेगी, तेरी पगड़ियां पार करके छोड़ेगी। अब अगला दिन 10वीं का दिन है। यहाँ 10वीं के दिन देखिए सभी भक्तजन फेरी लगा रहे हैं। अभी इतने आरती नहीं होती है, आरती से पहले यहाँ फेरी चलती है। एक बार महिलाएं फेरी लेंगी, उसके बाद पुरुष फेरी लेंगे, उसके बाद फिर महिलाएं लेंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे मिक्स फेरी लगाए, एक बार जेंट्स और एक बार लेडीज फेरी लेती है। और भक्ति भाव पूर्ण से यहाँ जैसे जो श्रद्धा विश्वास रखकर फेरी लेता है, माता रानी उसको वैसा ही फल देती है। माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। लो जी दोस्तों, आज 10वीं का दिन है। आज दरबार लगने का टाइम हो गया। महाराज श्री आएंगे। ये सभी श्रद्धालु बैठे हैं आराम से, और भी बहुत से होटलों में बैठे हुए हैं, अंदर धर्मशालाओं में रुके हुए हैं, अपनी गाड़ियों में रुके हुए हैं। अभी महाराज जी के आते ही सभी श्रद्धालु आएंगे और आराम से चुपचाप यहाँ पे बैठ जाएंगे। देखिए दरबार लगने का टाइम है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए सभी भक्त बैठे हुए हैं, सब आएंगे और अभी और आएंगे एकदम बाहर निकल के। महाराज श्री आते ही सब यहाँ आकर बैठ जाएंगे। सबको राम राम भाई। बड़ी श्रद्धा से आए हैं। कोई घर की समस्या, परिवार की तकलीफ लेकर के आया होगा, कोई खुद को कोई समस्या तब आया होगा, कोई बेटे की पूछने आया होगा, कोई भाई के बारे में पूछने आया होगा, कोई परिवार की सुख शांति के लिए मांगने के लिए आया होगा। लेकिन आप सभी अपने अपने समस्या के साथ साथ माता से प्रेम करते हो, भगवती से जुड़े हो, तब भी आए हो। माता श्री से आप भी प्रार्थना करना, की करुणा की जो श्रद्धा से श्रद्धालु आया है माँ के दरबार में, सबकी तो श्रद्धा विश्वास में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो देवी माँ की सेवा नहीं की। आप लोगों ने पढ़ा है, सुना भी होगा
किसी सृष्टि पर देवताओं का राज था, उस समय राक्षसों ने देवताओं का स्वीकार करना शुरू कर दिया। जैसे दैत्यों ने जब युद्ध किया, देवासुर संग्राम में देवता राक्षसों का संग्राम हुआ, क्योंकि धर्म और पाप की हमेशा लड़ाई है। धर्म है रक्षा करने का संकल्प करता है, वो सबकी रक्षा करे, और रक्षा करने के लिए वो नारायण भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, तो पाप है वो रक्षा से वंचित रखता है। तो देवासुर संग्राम में माँ भवानी ने देवताओं की मदद की, माँ भगवती ने देवताओं की रक्षा की। तब उस समय में महबूब केतव शुंभ निशुंभ महिषासुर जैसे दानवों का वध करने वाली मातृश्री देवताओं की रक्षा की, देवताओं को विजय दिलवाई, और देवताओं ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। त्रेता युग आया, और त्रेता युग जैसे त्रेता युग में राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे, दर्शन नहीं करने देते थे। विश्वामित्र जी जैसे, महर्षि वशिष्ठ जैसे मुनियों को राक्षस विशाल करते थे, धर्म कार्य में बाधा उठाते थे। उस समय में भी भगवान विष्णु जब अवतार हुए राम के रूप में, तो राम ने भी दुर्गा माँ की स्तुति की और राक्षसों पर विजय पाई। उसी त्रेता युग में रावण जैसे अंधारी राक्षस, सीता मैया का हरण हुआ, भगवान श्री राम अपने इस देवता से पूछते हैं कि अब मेरी रक्षा कौन करे। इस देवता कहते हैं कि आप यज्ञ करवाइए, दुर्गा सप्तमी जी यज्ञ करवाइए। तो भगवान श्री राम ने भी यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ में माँ भवानी प्रकट हुई, श्री राम को भी आशीर्वाद दिया, श्री राम आपके द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी की जब लीला की, महाभारत का युद्ध करना था, युग में एक तरफ तो करोड़ों की सेना थी, एक तरफ गिनती की सेना, बड़े बड़े धनुर्धारी, बड़े बड़े योद्धा, महारथी सारे कौमों के साथ। अगर तो भगत की जब परीक्षा होती है तब बाहुबली एक तरफ हो जाते हैं, कमजोर लोग इस साइड हो जाते। महाभारत में पांडवों के साथ में केवल एक ही था, वो कौन? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उनकी कृष्ण की महिमा समझने वाले पांचों भाई के मालूम नहीं करते। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दिल में इतनी बड़ी शक्ति, इतनी सेना, विद्या का ज्ञान, युद्ध कौशल, और भगवान कृष्ण की नारायण सेवा सेना के साथ पांडवों ने भगवान से कहा कि देखिए, हम तो दूसरे बदले से हैं सेना के सामने, हमारे तो ये भीम है, यही हटा करता है, बाकी तो हम सब कमजोर है। तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि जिसके पास धर्म है, धर्म उसकी रक्षा करता है, तुम्हारे साथ तुम्हारा धर्म है, तुम कर्म करो, धर्म पर चलिए, तुम्हारी लिए हो। और तो किसके संदेश है? भगवान, क्योंकि एक तरफ देखिए दुर्योधन बहुत बड़ा गदाधारी युद्ध करने में स्वतंत्र है, अश्वत्थामा तो बड़े ही रानी देता हूं, द्रोणाचार्य तो धनुधारी और युद्ध की सब विद्या जानते, किसके साथ थे? तो कानून का महाराज हमारे साथ तो आज एक है, और आपकी सेना है ना, तो आपकी सेना भी इन कौमों के साथ। तो भगवान का संदेश दिया था अपने भाइयों को कि तुम्हारे साथ तुम्हारा धर्म, और धर्म जिसकी रक्षा करता है
कष्ट जरूर आता है लेकिन धर्म कभी हाथ में नहीं लेता। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कथाओं के द्वारा महाभारत पांडवों का कि अब हमारी मदद कौन है? चतुर भगवान का दुर्गा सत्य दुर्गा की पूजा और कौन हम किसकी पूजा करेंगे? तुम जब दुर्गा की पूजा करोगे नाम करो ना माता न दुर्गा की जब आप पूजा करोगे तो सब देवता तुम्हारी मदद करेंगे। तो जैसे पांडवों ने यज्ञ शुरू किया उस यज्ञ में आहुति डाली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण को याद करके और ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं तामोदय विद्ये स्वाहा करते ही बदन पर इतना बंद हो गए। आपको पता है जब भगवान कृष्ण जी जिस युद्ध के सारथी थे, रथ को चला रहे थे, उस रथ में अर्जुन बैठा था। उस अर्जुन के रथ के ऊपर जो पतंगा लगा हुआ था, झंडा लगा हुआ था, उस पर किसकी फोटो थी? ये हनुमान जी का चिंता मत करो तुम्हारे साथ कैसे प्रकट हुए? दुर्गा की यज्ञ ये मेरे पांडवों के वीडियो फिर आया बिल्कुल का दिल्ली हसना को नदी के ऊपर बैठे आप तो पांडवों का समय बदलता है। राजा महाराजा आए लेकिन जब बादशाह गद्दी पर दिल्ली बैठ गए तो बादशाह ने सबसे पहले भगवान के मंदिर तोड़ने जगह जगह मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई, मंदिर तोड़े, मस्जिद क्यों? एक ही धर्म ऐसा है जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई है। बाकी संसार में कोई भी धर्म नहीं, या तो ईसाई तो सिख तो कोई मंदिर तोड़ करके मकान बनाया अलग होगा। मंदिर नहीं तोड़ा, मंदिर किसने तोड़ा? मुगलों भ्रमण था। इसलिए दिल्ली की गद्दी पर राजा महाराजा हाजिरी मारते, जब तक हाजिरी मारते थे, धर्म पर थे, तब तक राज चला। नीति आते मंदिरों को ढूंढ कर किया होम गजबी जैसे इस भगवती जैसी लीला की लाखों लाखों लश्कर चाहे पुत्र धन दौलत की कमी नहीं, बाबर का तोप खाना। आज इस भगवती की कृपा हुई तो दिल्ली जैसे लाल किले जो मुगल शासन करते थे वो खाली हो गए। कारण धर्म के विपरीत। धर्म पर कोई भी रहता है, धर्म उसकी रखता है। तो दोस्तों ये कलयुग में अकबर आया, साधु संतों को मंदिर बनाना शुरू कर। साधु संतों का क्या काम है? उपदेश करना। साधु संत को झाड़ा करने के लिए नहीं बने। आप सोचो जो बाबा जी हमें झाड़ा लगा देगा, हमारा कल्याण करेगा। साधु संत झाड़ा लगाने के लिए नहीं बनते। साधु संत समाज सुधारने के लिए, समाज में पूरी चीज दूर करने के लिए बनते, समाज का भय मुक्त करने के लिए बनते। साधु संत अपने ही घर में पैदा होते हैं और अपने मनुष्य के घर में देवता पैदा होते हैं, मनुष्य के घर में भगवान पैदा होते हैं, मनुष्य के घर में ही अच्छे महान संत पैदा होते हैं। इन माताओं की कूप से पता नहीं और से शक्ति पैदा हो जाए तभी तो इस देवी को नारायण नहीं किया। लेकिन ये कलयुग है भाई। आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? नारी। इतना